वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेग ऑपरन। इसे जेकब और मोनार्ड ने दिया था। अब इस जानते हैं कि ये क्या चीज़ है बच्चों। लेग ऑपरन देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं मानव की आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई जीवाणु, इसे लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे बच्चों, ये एक मैंने बैक्टीरिया ई कोलाई को बनाया हुआ है और इसके अंदर आप देख रहे डीएनए सेगमेंट है। इसी का एक खंड यहाँ पे लिया हुआ है इस तरीके से पूरा। इसमें कई चीज़ें आप देख रहे होंगे जैसे रेगुलेटरी, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन। तो इससे ही संबंधित है बच्चों लेग ऑपरन। अब जानते हैं आखिर ये लेग और ऑपरन टर्म्स है क्या। तो देखिए बच्चों, लेग का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल है लार्ज, जो कि किस में कन्वर्ट टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जब इसकी आवश्यकता होती है। और ऑपरन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जो कि जीन को रेगुलेट करता है या कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण। अब आप इसको सोचेंगे फंक्शनल कॉम्प्लेक्स क्या है आखिर। तो बच्चों क्या है, देखिए डीएनए का ये सेगमेंट, इसमें जो क्या क्या है देखिए, सबसे पहले रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चर जीन। ये साथ मिलकर जब एक इकाई बनाते हैं, एक यूनिट का निर्माण करते हैं, तो इसे कहा जाता है ऑपरन। अब आप समझ गए होंगे ऑपरन फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया। डीएनए के सेगमेंट, ई कोलाई का डीएनए के सेगमेंट का वह भाग है ये जिसमें कितने प्रकार के, तीन तो यह देखिए रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चर जीन पाए जाते हैं। अब इनके वर्क क्या है इसको बताती हूं मैं आपको। देखिए ये जो तीन स्ट्रक्चर जीन है, ये तीन एंजाइम संश्लेषित करते हैं जिसके द्वारा आगे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो देखिए जेड इंपॉर्टेंट है, जेड जो स्ट्रक्चर जीन है उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेस का निर्माण होता है। ये इसको कोड करने का काम करता है। वाई परमिएज को कोडित करता है और ए देखेंगे आप ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करने का काम करता है। अब इनके काम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है, जिसको बैक्टीरिया ग्लूकोज के रूप में जिसकी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। परमिएज जैसा नाम है बच्चों, ये क्या है, जब लैक्टोज सेल में जीवाणु की कोशिका में एंटर करता है तो ये परमेबिलिटी को बढ़ाता है, पारगम्यता को, जिससे कि वो एंटर कर सके। ट्रांस एसिटाइलेज का कुछ खास इसके साथ काम नहीं, लेकिन ये इन दोनों के साथ मिलकर एंजाइम संश्लेषण करने का इसका काम करता है। एंजाइम तो यही है बच्चों, सॉरी, ये इनके साथ मिलकर ट्रांसक्रिप्टेशन का काम करता है, जिसे हम कहते हैं अनुलेखन, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि लेग ऑपरन किससे मिलकर बना हुआ है। ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन प्लस स्ट्रक्चर जीन। तो ये एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स है। लेग वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इसमें लैक्टोज का ही अपचय होता है जिसके कारण ऊर्जा मिलती है, और जो ये स्ट्रक्चर जीन है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। आइए बच्चों, इसमें अब देखिए ऑपरन सिस्टम दो प्रकार का है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिव। ये टर्म्स बच्चों मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। रिप्रेसिव माने दमनकारी, दमनकारी का मतलब होता है जो कि उसको रोकने का काम करता है, और इंड्यूसिबल मतलब प्रेरक, जो कि आगे बढ़ाने का काम करता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये मैंने इतने लिखे हैं, आखिर इनके वर्क क्या है इनके। तो सबसे पहले देखो बच्चों रेगुलेटरी जीन, इसको बच्चों आई से भी मैंने डिनोट किया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि किताब में आर की जगह आई बनाया हुआ है। तो आई से दो टर्म यूज हो रहे हैं यहाँ पर, एक इनहिबिटर और एक मैंने अभी आपको क्या बताया था, इंड्यूसिबल। ये भी होता है प्रेरक, इंड्यूसर। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, इसको कंफ्यूज मत होना, ये इनहिबिटर, ये रेगुलेटरी जीन का काम क्या है, ये एक ऐसे दमनकारी रिप्रेसिव प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ पर अभी एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, वो प्रोसेस को यहाँ पर बाधित कर देते हैं। फिर देखिए प्रमोटर जीन, ये आपने पहले भी पढ़ा है, डीएनए का ये वो खंड है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड होता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों डीएनए से एमआरएनए का बनना। और ऑपरेटर जीन क्या है, ये क्या है बच्चों, ऑपरेटर का मतलब है ये कि क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना स्विच ऑन ऑफ होता है, तो उसी का काम है। अगर ये
इस यहाँ पर एक रिप्रेसिव प्रोटीन बनेगा, अभी मैं आगे बता रही हूँ उसको आपको। अगर ये यहाँ पे इसका काम रुक जाएगा तो ये फिर आगे की प्रोसेस नहीं होती है। तो आइए बच्चों अब हम वही इसको देखते हैं कैसे हम इस फंक्शन में जाते हैं। इसकी जो कार्य प्रणाली वो क्या है, तो मैंने बना रखा है बच्चों यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ लैक ऑपरॉन, क्योंकि आप ये तो समझ गए कि ऑपरॉन ये है, इससे बना हुआ है, ये यूनिट है फंक्शनल। आखिर ये काम कैसे करती है, तो इसमें देखिए बच्चों 2 बार होगा। एक तो है देखिए अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें क्या होता है, इकोलाई क्या करती है, लैक्टोज का अपचय करके जो ये स्ट्रक्चर जीन है इसका काम को आगे बढ़ाती है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। क्या हो रहा है देखिए बच्चों यहाँ पर, वही मैंने आप डीएनए सेगमेंट यहाँ एक कार्ड इसमें दिखाया आपको, इसका सेक्शन ये है। जैसे ही बच्चों अब्सेंस होगा, मतलब लैक्टोज का नहीं होगी, तो क्या होगा, ये रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटर जीन है, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या है, एक रिप्रेसर या दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैडम ने जब पढ़ाया है तो कहा था कि प्रमोटर जीन में क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तभी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ कैसे हो रही, क्योंकि ये ऐसा जीन है बच्चों, रेगुलेटरी जीन, इसको हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मम्मी किचन में काम करती रहती हैं और खाना बनाती रहती है, मतलब बनता रहता, निरंतर कार्य होता रहता है। तो यहाँ पर भी ये जीन का काम क्या है, ये जो रेगुलेटरी जीन है ये क्या है, दमनकारी प्रोटीन बनाने का काम करता रहता है, निरंतर इसमें होता रहता है। अब क्या होगा देखिए बच्चों, जब ये दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर ऑपरेटर, जिसको मैं कह रही थी कि इसी के कारण क्या है स्विच ऑन ऑफ होता है, एक तरह से आप ऐसे सोचिए, तो जब ये इसके साथ जुड़ जाता है यहाँ पर, तो ये क्या कर देता है, इसके काम को बाधित कर देता है। कहने का मतलब है ये रोक देता है, जिससे प्रमोटर जो जीन है उसमें आरएनए पॉलीमरेज कार्य नहीं कर पाता है, और जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जीन्स भी आगे कार्य नहीं करते हैं, और ना एंजाइम का निर्माण होता है, ना ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ट्रांसलेशन होगा। तो आप इसको तो समझ गए होंगे। अब देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, लैक्टोज के प्रेजेंट होने में क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप फिर ध्यान देंगे कि लैक्टोज को एंटर कराने का काम कौन सा कर रहा है, परमिएज एंजाइम करता है, पारगम्यता, परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है सेल की। तो अब देखिए क्या होगा, अब फिर वही वर्क होगा। मैंने अभी आपसे कहा कि रेगुलेटरी जीन का काम क्या है, ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस देखिए बच्चों बदल गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूसर लैक्टोज की उपस्थिति में क्या हो जा रहा है, ये इस दमनकारी प्रोटीन से साथ मिलकर इसको क्या कर दे रहा है, निष्क्रिय, इनएक्टिव कर दे रहा है, जिससे ये क्या है, ऑपरेटर के साथ बंधित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लैक्टोज कैसे काम कर रहा है, एक स्विच ऑन और ऑफ, अगर नहीं है तो ये ऑफ प्रोसेस हो जाएगी, इसमें कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और एंजाइम का संश्लेषण नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन अगर ये आ गया लैक्टोज, तो ये क्या कर देगा, इस प्रोटीन के साथ मिलकर क्या कर देगा, इसको इनएक्टिव कर देगा, और आगे ये ऑपरेटर देखिए खुला हुआ है। अब ये ऑपरेटर जो जीन है, अब आप सोचेंगे इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, इसको प्रेरित करेगा, किसको, प्रमोटर जीन को प्रेरित करेगा कि इसमें क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, और जब ये इसमें जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखोगे आप, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये वर्क करना शुरू कर देंगे। वर्क कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये मेन काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का, कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रारंभ करने का काम करता है। प्रमोटर भी वही स्थल है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो अब क्या होगा बच्चों, देखिए ZYA जो स्ट्रक्चर जीन है ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देंगे, और क्या बनेगा, mRNA, और क्या होगा, ये क्या करेंगे, जीन एक एंजाइम को कोड करेंगे, क्योंकि जीन का काम ही क्या है बच्चों, एक तरह से प्रोटीन को कोडित करना है। डीएनए का वह खंड है ये जो कि क्या करता है, उत्पाद बनाने का काम करता है। तो Z से क्या बनना है, देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमिएज, A से ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया जीन से इससे डीएनए के खंड से mRNA बनना, और इसके बाद यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का आगे से निर्माण हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों कि प्रेजेंस इंड्यूसर में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जीन कार्य कर रहे हैं लैक्टोज की उपस्थिति में, और यहाँ क्या होता है बच्चों, अगर अब्सेंस है तो ये यहीं पे बाधित कर देगा और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों जो आपका ये लैक ऑपरॉन मॉडल है, ये किसने दिया था, जेकब और मोनार्ड ने दिया था। और ये क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। लैक्टोज क्यों कहा गया, क्योंकि क्या है बच्चों, लैक्टोज के अपचय से ही ऊर्जा बनती है, जिससे क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर जीन क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, और
एंजाइम को कोडित करते हैं और आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो ये जो टर्म्स थे बच्चों, ये कैसे अब आप इसको सोच सकते हैं, इंड्यूसिबल प्रेरक वाला जो टर्म है वो उपस्थिति में है। जब इंड्यूसर उपस्थित होगा और रिप्रेसर सिर्फ, और इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है बच्चों, जब ये दमनकारी प्रोटीन बनेगा तो क्या हो जाएगी, प्रोसेस रुक जाएगी, ऑपरॉन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये है आपका लेग ऑपरॉन मॉडल।